ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे पैन कार्ड से जुड़ी हुई कुछ गलतियां जो आपको कम से कम 7 साल की कैद करवा सकती है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़ा दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी वित्तीय पहचान होता है। वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य बनाया जा रहा है। वहीं हम पहचान पत्र के रूप में हर जगह अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैन नंबर की लापरवाही से किया गया इस्तेमाल आपको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। आयकर कानून के तहत अगर टैक्स रिटर्न के असेसमेंट में पैन नंबर की जानकारी मैच नहीं होती है या फिर टैक्स पेयर गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। आयकर कानून की धारा 144(b) के तहत एक निश्चित मूल्य से अधिक के वित्तीय लेन देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। अक्सर ऐसी खरीद के दौरान हम अपने पैन कार्ड का प्रयोग करने से बचते हैं या कभी हम गलत पैन नंबर भी डाल देते हैं। लेकिन अगर टैक्स असेसमेंट के दौरान आयकर विभाग की नज़र आप पर पड़ती है तो यह चूक आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। आयकर कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी उपलब्ध कराता है तो उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वही इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अगर आपने 25 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का विवरण नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की सश्रम कारावास की भी सजा है। आपको बता दें कि 5 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में पैन नंबर बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी खरीदते हैं तो भी टैक्स डिपार्टमेंट को पैन नंबर के माध्यम से जानकारी देनी होती है। इसके अलावा अगर आप होटल में ठहरे हुए हैं और उसका बिल 25,000 रुपये से अधिक है तो बिल भुगतान के समय पैन अनिवार्य है। बड़े बड़े वित्तीय लेन देन में पैन नंबर इसका इस्तेमाल होता है। इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए लेन देन के बारे में सारी जानकारी होती है। तो पैन के जरिए टैक्स का भुगतान, टैक्स का आकलन, टैक्स की बकाया राशि आदि को कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही टैक्स पेयर का निवेश, कर्ज और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का भी पूरा कच्चा चिट्ठा पैन कार्ड से पता चल जाता है। आयकर विभाग इसकी मदद से टैक्स चोरी का पता लगा सकता है। अभी पैन क्यों जरूरी है? अगर आपने वित्तीय लेन देन के दौरान पैन नहीं दिया तो उस स्थिति में रजिस्ट्री डिपार्टमेंट आपकी लेन देन की प्रक्रिया को वहीं रोक सकती है। वहीं यदि नौकरी के वक्त पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप सोच लीजिए कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो उसका TDS 20% कटेगा, भले ही उसकी टैक्सेबल इनकम 10% क्यों ना हो। तो TDS की राशि को लेने के लिए भी रिटर्न दाखिल करना है और पैन अनिवार्य होता है। पैन न होने की स्थिति में आप ना तो रकम पा सकते हैं और ना इस रकम के लिए टैक्स डिपार्टमेंट में दावा कर सकते हैं। पैन कार्ड के हर नंबर का अपना एक मतलब होता है। पैन कार्ड नंबर के पहले 3 डिजिट अंग्रेजी लेटर होते हैं। ये हैं AAA, ZZZ या कुछ भी हो सकता है। ये तीनों डिजिट कौन से होंगे इसे आयकर विभाग तय करता है। पैन कार्ड नंबर का चौथा डिजिट भी अंग्रेजी का शब्द होता है। ये धारक के स्टेटस को बताता है। पैन कार्ड नंबर में दर्ज 5वां डिजिट भी एक अंग्रेजी का शब्द होता है। ये धारक के सरनेम के हिसाब से तय होता है। अगले 4 डिजिट 0001 से लेकर 9999 तक कुछ भी हो सकता है। अब ये नंबर सीरीज मौजूदा समय में आयकर विभाग में चल रही सीरीज को दर्शाते हैं। इसका आखिरी डिजिट अल्फाबेट होता है जो कोई भी हो सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।